तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सीख लिया कि हमारे पास व्हाट इज हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आगे फर्दर हम बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में इसमें भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख के बात करते हैं। लाइक वी आर हैविंग जैसे हमारे पास है, इफ वी टॉक अबाउट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E बोलते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F into probability of F is equals to probability of E intersection F। ये मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम सेकंड probability of E upon F into probability of E is equals to probability of E intersection F। सेकंड में हमारे पास F अपॉन E आए। This will be F upon E is equals to probability of E intersection F। तो कुछ नहीं है, इस पे बस आपको वैल्यूज दी गई होंगी, आपको कोई अननोन चीज फाइंड आउट करने को बोली जा सकती है। इसके साथ साथ एक और चीज है जो हम लोग बात करेंगे जिसके ऊपर, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था, एक बार रिकॉल कर देते हैं। नाउ यहां पे फर्दर बात करें तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है जब एक चीज का होना दूसरी चीज के ऊपर होना नहीं डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो इसमें हम हमेशा इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एज वी नो probability of A union P
is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये हमारे पास होती है एडिटिव थ्योरम। लेकिन हियर हमारे पास एडिटिव थ्योरम तो सेम रहेगी, बट हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लेके चल सकते हैं, हम लोग इसको, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसका वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये छोटी सी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन इट, आपको ये बात और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। सो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 3/5, probability of B is 1/5. Find probability of A intersection B if A and B are independent. So this is very simple. आपके पास आपने कुछ नहीं करना, जब A और B डिपेंडेंट इवेंट है, probability of A is 3/5, probability of B is, the probability of A intersection B is always equals to, always का मतलब when A and B are independent events। तो हमारे पास probability of A intersection B is equals to as A and B are independent events। Therefore, probability of A intersection B is 3/5 into 1/5, that is equals to 3/25। So this is the answer for us। आप नोट करिए इसको, शाबाश। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन दे देते हैं। Two cards are drawn at random with and without replacement from a pack of 52 playing cards। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, number of playing cards is 52। फिर ये बोलता है two cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 cards, right। अब इसने ना वर्ड यूज किया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कहने का क्या हुआ, एक बात तो यहाँ पे है कि इसने दोनों कार्ड्स इकट्ठे नहीं निकाले, वन आफ्टर द अदर निकाले, तभी ऐसा बोल रहा है। और जो कार्ड निकाल दिया उसको बाहर ही रखा, उसको अंदर नहीं लाने दिया, ठीक है। तो जब कार्ड इसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, जब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया गया। ये तभी पॉसिबल है जब हमने एक कार्ड बाहर निकाला और फिर उसको हमने अंदर नहीं रखा, मतलब बाहर निकाल दिया, टेक्स्ट से साइड पे रख दिया, फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला। तो हमारे पास, हम सबको पता है कि नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26। Probability of black one is 26/52। When this card is not replaced, when this card is not replaced, तो क्या हो गया, in that case number of cards remaining number of cards is remaining
जो कार्ड्स रहेंगे वो कितने रहेंगे 51। रिमेनिंग ब्लैक कार्ड्स कितने रहेंगे 25। therefore probability of black 2 क्या आ जाएगा 25/51 और hence probability both black की अगर हम बात करेंगे तो probability of black 1 into probability of black 2 and that is equals to 26/52 into 25/51। तो आपके पास जो करते हैं उसको हम काटेंगे, ये आ जाएगा 2। So my answer will be 25/102। अब ये जो क्वेश्चन था दिस वाज ए क्वेश्चन ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। मतलब क्या हुआ डिपेंडेंट इवेंट क्या हुआ, हमने एक कार्ड के डेक में से एक कार्ड हमने पहले बाहर निकाल के रख दिया और फिर दोबारा से एक कार्ड और निकाला, तो मतलब दूसरा कार्ड डिपेंड कर रहा था कि हमारा पहला कार्ड पहुंचा गया। सो दैट हैज गिवन अस प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास इस तरह के इवेंट को हम लोग डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कहेंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को गो थ्रू करिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है a box is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। मतलब एक बॉक्स है ऐसे, इसमें ऑरेंजेस हैं, ठीक है, और कहता है कि इसमें से हम लोगों ने क्या किया, कहता है कि इसमें 3 रैंडमली कोई भी 3 हमने ऑरेंजेस सिलेक्ट किए बिना रिप्लेसमेंट के। मतलब जो ऑरेंज हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया वो हमने बाहर ही रखा, उसको रिप्लेस नहीं किया। कहता है अगर सारे के तीनों ऑरेंजेस गुड है द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अब ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेन्स 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड। तो 12 आर गुड, 3 आर बैड इन दिस केस, और अगर 12 आर गुड, 3 आर बैड, ones will be approved for sale। कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी की इट विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, लेकिन कंडीशन क्या दी है अप्रूव करने के लिए कि हमारे पास हम लोगों ने 3 ऑरेंजेस निकालने हैं, 1 2 एंड 3। इसको मैं ऑरेंज कलर से बनाता हूँ तभी ऑरेंज लगेंगे। तो 3 ऑरेंजेस निकाले यहां से, लेकिन वो रिप्लेस नहीं किए गए, और ये तीनों के तीनों ऑरेंजेस जो है वो गुड ऑरेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या गिवन है, लेट अस सी हियर द बॉक्स इज अप्रूव्ड for sale if all the 3 oranges drawn without replacement is without replacement are good। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज 1 इज क्या आ जाएगा, मतलब वो 12 ऑरेंजेस से आएगा आउट ऑफ 15, ठीक है। अब हमारे पास कहता है व्हेन 1 गुड ऑरेंज इज टेकन आउट, अब ये बाहर आ गया,
तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने हो गए 14 एंड गुड ऑरेंजेस कितने बच गए 11. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड गुड ऑरेंज इज 11/14. ठीक है, फिर हमारे पास बोलता है कि एक और ऑरेंज जब निकाला गया वो भी गुड रहा. अब बोलता है कि व्हेन 2 oranges are taken out. अब ये दूसरा ऑरेंज भी आ गया बात. तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने रह गए अब की बार 13 हो गए एंड इसमें गुड कितने रह गए गुड 10 रह गए. Therefore probability of third good orange is 10/13. Hence probability of all 3 good oranges so that will become what? That will become 12/15 into 11/14 into 10/30. जो कटता है उसको काट दीजिए. 4 3s are 5 3s are 5 2s are 2 7s are. So this is probability of all good oranges, all 3 good oranges is क्या बन जाएगा 44/90. So this is the answer for us. तो यहाँ पे हमने दोनों केसेस में क्या देखा these were dependent events. मतलब अगली वाले की प्रोबेबिलिटी पिछले वाले पे डिपेंड कर रही थी क्योंकि पिछला वाला और हो रहा था और उस तरह से हमारे पास टोटल भी कम हो रहा था और ब्लैक वाले भी सॉरी गुड ऑरेंजेस भी कम हो रहे थे. काइंडली नोट दिस डाउन फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास question is given to us as a fair coin and unbiased die are tossed. क्या बोलता है a fair coin मतलब जिसमें कोई खोट ना हो. हेड मतलब आप करें तो हेड या टेल की बराबर की प्रोबेबिलिटी हो और अनबाइस्ड डाई मतलब अगेन ये किसी के ऊपर ये ज्यादा क्या ना हो किसी भी उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस ना रहे मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 की आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहे. ये बोलता है लेट A be the event that head appears on the coin and B be the event that 3 on the die. Check whether A and B are independent events. तो हम सब यहाँ पे देखें क्या बोलता है when a fair coin हमें इसका ना S find out करना है. When a fair coin वैसे तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होनी चाहिए बिकॉज कॉइन अलग से टॉस हो रहा है और डाई अलग से रोल हो रहा है. तो कॉइन का टॉस होना डाई का रोल होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता. When a fair coin and an unbiased die are tossed,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। और यही बात बेटा जी टेल 1 के साथ रहेगी, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। n of s is equals to 12। ठीक है, अब ये बोलते हैं let a be the event head appears on the coin। तो हम कहते हैं let e be the event head appears on coin, therefore n of e आपको दिख ही रहे होंगे 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं, ये हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 6/12, 1/2। ठीक है जी। Also f be the event of getting 3 on the die, getting 3 on the die। तो f क्या आ जाएगा, H3 and T3। n of f is 2, probability of f is 2/12। also ये आ जाएगा 1/6। also e intersection f बेटे क्या बन जाएगा, it will be only head on the first, head on the coin and 3 on the। so आपके पास n of e intersection f is 1, probability of e intersection f is 1/12। now probability of हाँ, हमें क्या चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सबसे पहले हम इसको क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 1/12। सिंस अब देखिए अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई, ये वैल्यू भी 1/12 है, ये वैल्यू भी 1/12 है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस P of E intersection F is equals to P of E into P of F, ये आपके पास आ जाएगा। This implies that E and F are independent events। So this is the answer और यही हमें प्रूव करना था कि ये है कि नहीं है, तो हमने शो कर दिया कि these are independent events।
A die marked 1, 2, 3 in red, 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B is the event, the number is red. Are A and B independent events? Okay, let us check. हम कहते हैं, let's say when the die is thrown, when the die is tossed, तो S क्या आ जाएगा? S आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 इन रेड, तो मैं इसको 1R, 2R, 3R से डिनोट कर रहा हूँ, और 4, 5, 6 इन ग्रीन, तो 4G, 5G एंड 6G से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास ऐसा ये बोलता है here A be the event, of course this implies that n of s is equals to 6, ये तो सिंपल है. A be the event, number is even, तो A क्या आ जाएगा? 2 red, 4 green, 6 green. This implies that n of A is equals to 3. Probability of A is equals to 3/6. B के लिए बोलता है the number is red, तो 1 red, 2 red, 3 red. This implies that again n of A is equals to 3. N of B is equals to 3. Probability of B is also equals to 3/6. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया. अब ये बोलता है आर ए एंड बी, तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे. ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ओनली 2 रेड. ठीक है, इट मीन्स n of A intersection B is 1. Probability of A intersection B is 1/6. And also probability of A into probability of B beta क्या बनेगा? It is 3/6 into 3/6. That is this and this gone, this and this gone. ये बन जाएगा पुत्र 1/4. अब since P of A intersection B is not equal to P of A into P of B, therefore A and B are not independent. So this is the concept of independent probability, non-independent probability कि क्या होता है जब events independent होते हैं, right? So यहाँ तक तो हम लोग करेंगे. आप ट्राई करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कर लिया. You just have to try क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 10, और इसके आगे हम लोग कल चलेंगे. We'll move ahead with it. तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे एंड ट्राई करेंगे इसको फिनिश करने की. सो बाय बाय फॉर नाउ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड जय.